नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार ए टू जेड पोस्टल कोचिंग में। तो दोस्तों आज का जो इस टॉपिक है आज का टॉपिक है जो अभी फ़िलहाल रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन, मेल गार्ड और पीएएसए का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके रिज़ल्ट के बारे में। तो बहुत सारे जीडीएस भाई लोग क्वेरी कर रहे थे कि रिज़ल्ट कब आएगा, कैसे क्या होगा, इसका प्रोसेस क्या है, आगे क्या। तो इसी के बारे में जो है आज हमारी ये वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो जीडीएस टू पीए वाला एग्ज़ाम हुआ था वो 28 जुलाई को हुआ था। और तो उसके शाम को ही आपका क्या कहते हैं, उसके शाम को ही आपके जो है आंसर की प्रोविजनली वाली आंसर की आ गई थी, ताकि आप लोग जो है आपको जो क्वेश्चन या जो आंसर की में कुछ आंसर गलत लगे उसकी क्वेरी कर सकें, जीमेल में उसको ईमेल कर सकें। तो वो आने के बाद 4 से 5 दिन टाइम दिया जाता है फाइनल आंसर की। तो उन सब की जो आंसर की है वो अभी फाइनल वाली शुरुआत हो चुकी है ना, लेकिन अभी तक पूरे सर्किल की नहीं आई है ना। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। सबसे पहले इसकी जो फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद जो है फाइनल आंसर की आने के बाद टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। डेटा एंट्री स्किल टेस्ट है ना, जिसमें आपको टाइपिंग करनी पड़ती है। उसके बाद डेस्क में जिन बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाए उनको बुलाया जाएगा। उसके बाद जो है उस टेस्ट कराने के बाद कम से कम 1 से 1.5 महीने आपका लग सकता है रिजल्ट आने में, आपका पीएएसए का। और ऐसे ही आप जो अभी जीडीएस टू एमटीएस हुआ है, पोस्टमैन मेल गार्ड हुआ है, तो इसमें देखिए, इसमें एक ये है कि सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले क्या कि जो पेपर फर्स्ट होता है वो एमटीएस है ना, जो पेपर फर्स्ट होता है वो एमटीएस और पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए कॉमन होता है ना। वो पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए कॉमन होता है। तो इसीलिए जो है आप देखिएगा, इसमें अगर जो रिजल्ट की बात है, अभी तक देखिए, अभी अभी किसी भी सर्किल का, चाहे फिर वो एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ हो और चाहे जो है पोस्टमैन का हो, जो भी मतलब एग्ज़ाम हुआ है, ये बाद वाला जो कि 12 जुलाई को हुआ था, उसकी अभी किसी की फाइनल आंसर की नहीं आई है ना। सबसे पहले आपकी फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद जिसका फाइनल आंसर किए में नाम मतलब नंबर रहेगा अच्छा, उसको टेस्ट के लिए पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए बुलाया जाएगा, है है ना। इस टेस्ट के बाद और देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जीडीएस टू एमटीएस का रिजल्ट नहीं आएगा। पहले जीडीएस टू जो पोस्टमैन का रिजल्ट है या मेल गार्ड का रिजल्ट है, सबसे पहले वो दिया जाएगा, ताकि जितने भी बच्चे जो है एमटीएस का दिए हैं, जो पोस्टमैन के लिए एलिजिबल हुए हैं, तो पहले वो पोस्टमैन की जो पोस्ट है वो ज्वाइन कर लेना, ताकि आपकी जो एमटीएस की पोस्ट है वो बेकार ना जाए। आप खुद ही सोचिए, जैसे अगर अभी एक ये हुआ होगा, होता है कि जो आपका जीडीएस भाई हैं जो एलिजिबल हुए हैं पोस्टमैन के लिए, अगर रिजल्ट पहले एमटीएस का आ गया, उनका भी इसमें नाम आ गया, है ना, और बाद में जो है रिजल्ट पोस्टमैन का आया, उसमें भी इनका नाम आ गया, तो क्या होगा, जो वो पहले एमटीएस की ज्वाइन कर लेगा, रिजल्ट बाद में पोस्टमैन का उसमें भी नाम आ गया, तो वो बाद में क्या है कि वो जंप कर जाएगा पोस्टमैन के लिए, और इधर जो है एमटीएस की पोस्ट एक खराब हो जाएगी। या तो फिर अगर कोई सर्किल या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो विभाग है अपना, वो सरप्लस वैकेंसी जो है बाद में ऐड करती है, यानी कि इसे क्या कहते हैं उसको, वेटिंग लिस्ट अगर निकालती है, तब तो ये वैकेंसी यूज में आ जाएगी, वरना ये गई, ये अब अगले साल में ऐड होगी। तो इसीलिए जो है सबसे पहले जीडीएस टू पोस्टमैन यानी पोस्टमैन और मेल गार्ड का रिजल्ट आएगा, उसके बाद एमटीएस का रिजल्ट आएगा। तो आई थिंक हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि रिजल्ट का क्या क्राइटेरिया है, कैसे क्या होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, अभी इसमें आपका 1 से 1.5 महीने लग जाएगा ना, 1 से लेकर 1.5 मंथ लग जाएगा, क्योंकि अभी फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद फिर उसके आंसर की आने के बाद 1 से 1.5 महीने आपके लगने हैं। और हाँ, अगर आपके जो है अगर उसमें नाम आता है, तो इतना जान लीजिए कि अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वेरिफिकेशन सारे हुए हैं, मतलब वेरीफाइड हैं, तो आपका जो रिजल्ट में नाम आएगा उसके ऊपर देखिएगा आप, काली पट्टी लगी रहती है ना, काली काली पट्टी ऐसे रहेगी, काली पट्टी ऐसे लगी रहती है, काली पट्टी, जिसमें आपका नाम रोल नंबर कुछ नहीं दिखता। अगर आपका नाम रहेगा भी तो वो दिखेगा नहीं। इसके लिए आपको डीओ में संपर्क करना पड़ता है, अपने डिविजनल ऑफिस में।
हर सर्किल में ऐसा होने लगा है आजकल। अगर जिसका कागज़ वेरीफाई नहीं है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट हो गया ना, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, अगर वेरीफाई नहीं है तब आपका रिजल्ट में जो आपका नाम आएगा वो काली पट्टी से ढका रहेगा। इसके लिए फिर आपको फिर चक्कर लगाने पड़ेंगे डीओ के। तो इससे बेटर है कि उससे पहले अगर आपको लग रहा है कि आपका नाम आने वाला है, तो आप जो है अपने एसडीआई से मिलके, या जो डिविजनल ऑफिस आपके अंडर में जिस डिविजनल ऑफिस के आप अंडर में आते हैं, वहाँ पे जाके अपना जो है कागज़ देख लीजिए कि वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए कि नहीं हुए। अगर नहीं हुए हैं तो अपने अथॉरिटी से कह के उसको वेरिफिकेशन से दोबारा भिजवाइए और आप उसको जाके दौड़ करके करवा लीजिए, वरना आपको क्या होगा कि बाद में परेशानी होने वाली है। अगर नाम रहेगा भी तो कम से कम आपको ज्वाइन करने में 6 महीने लग जाएंगे, फिर आप सबसे जो है जो पहले ज्वाइन किए होंगे उनसे जूनियर हो जाएंगे। फिर ये बाद में आपको एग्ज़ाम में बाद में चल के थोड़ा सा परेशान करेगा। तो आप ये पता कर लीजिए इस दौरान, तब तक रिजल्ट का इंतज़ार करिए, उसके पहले आप सब करवा लीजिए, है ना। हमारे यहाँ भी कुछ लोगों का ऐसे हुआ है, तो वो लोग लगे हैं अपना सब कराने में। तो जो भी सर्किल आपकी लगती है उस सर्किल में आप अपने अपने यहाँ पता कर लीजिए। हाँ, ये आपका जो मैं बताऊँ कि कैसे पता चलेगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई है कि नहीं है, ये नहीं है। देखिए, अगर आप एसडीआई से पता करेंगे तो वो तो बता ही देंगे, लेकिन अगर आपको खुद पता करना है तो जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसके लिए आपको एक एडमिट कार्ड मिला था। एडमिट कार्ड आप ध्यान से पढ़िएगा, उसमें अगर परमिटेड लिखा होगा, क्या परमिटेड, है ना, अगर परमिटेड लिखा होगा, परमिटेड, अगर ओनली परमिटेड लिखा होगा तो इसका मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं, आपको दिक्कत या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों उस पे लिखा हुआ है प्रोविजनली परमिटेड, है ना, प्रोविजनली परमिटेड, तब आप जो है जाके क्वेरी कर लीजिए, पता कर लीजिए, आप अपना सब वेरीफाई करवा लीजिए ताकि रिजल्ट आए। रिजल्ट में अगर आपका नाम आ गया तब ये जान लीजिए कि 7 दिन के अंदर में आपकी ज्वाइनिंग, या आपसे कंसेंट मांग लिया जाएगा कि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। ताकि अगर आप नहीं करना चाहते हो आप लिखित में दे दीजिए ताकि वो सीट अगले को ट्रांसफ़र की जाए। तो बस यही क्वेरी थी जीडीएस भाइयों की कि कैसे रिजल्ट आएगा, पहले क्या होगा, और अगर अभी तक कागज़ नहीं वेरीफाई हैं तो क्या करना होगा। कुछ नहीं, बस अपने डिवीज़न ऑफिस में संपर्क करिए और वहाँ से सारे कागज़ आप वेरीफाई करवा लीजिए। और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ की बहुत सारे बच्चे जो है कट ऑफ की भी बात कर रहे हैं कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, है ना। तो कट ऑफ की बात करिए ही मत, क्यों? क्योंकि दोस्तों इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ था है 2026 का हुआ था, वो बहुत ईजी था। मतलब उसका लेवल इतना ईजी था, खासकर यूपी सर्किल का, यूपी हो गया, एमपी हो गया, और भी सारे हैं जो है आपके सर्किल हैं, यहाँ के जो हैं बहुत ईजी पेपर आए हुए थे, है ना। जो पढ़े थे या जो कम पढ़े थे सब इक्वल हो गए, तो नंबर सबके लगभग इक्वल आए हैं, है ना। इक्वल आने से ये होता है, एक मिनट, इक्वल इक्वल आने से ये होता है कि नंबर अब सेम आ गया। अब इसमें सपोज करिए कि कोई बच्चा 98 लाया है, ये ओबीसी कास्ट का है, ठीक, और कोई बच्चा भी वो भी 98 लाया है, वो भी ओबीसी कास्ट का है। तो ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है कि इन दोनों बच्चों में से किसका सिलेक्शन किया जाएगा? यहाँ पे दोस्तों आपकी जो काम आएगी वो सीनियरिटी। जिन बच्चों की ज्वाइनिंग पहले हुई है, यानी कि इन दोनों में से अगर सपोज इसकी ज्वाइनिंग, ये जिसमें मैं टिक लगा रहा हूँ रेड से, उसकी ज्वाइनिंग अगर पहले हुई है तो पहले इसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक, उसके बाद सेकंड वाले को कंसीडर किया जाएगा। ये क्राइटेरिया होने वाला है, ठीक है। नंबर अच्छा है सबसे ज़्यादा तब तो ठीक है, लेकिन नंबर इस बार सबके सेम आए हैं, तो यहाँ पे जान जाइए कि डिपार्टमेंट ये चाहता था कि जितने लोग सीनियर हैं पहले उनको भरा जाए। तो आप परेशान न होइए, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से तैयारी में जुट जाइए कि अगले साल जो 27 में पेपर होने वाला है उसका कोई पता नहीं है कि उसका जो है लेवल कैसा होगा। इन लोगों को कुछ पता ही नहीं होता, कभी टफ, कभी आसान, कभी टफ, कभी इजी, ऐसे बनाते हैं। तो बस मैं इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाहता था आप लोगों को कि क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही।